राम राम सभी साथियों को। मैं रवि अहलावत ज्योतिष की इस वीडियो में ज्योतिष के सबसे खास चैप्टर ग्रहों की निशानियों के बारे में बात करूंगा कि जब इंसान की जिंदगी में कोई ग्रह खराब हो तो वो इंसान की जिंदगी में क्या निशानियां डालता है, किस तरीके से हालात बनाता है। आज उसकी बात होगी। ज्योतिष के अंदर ग्रहों की निशानियां सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस इंपॉर्टेंट चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बुध की बात होगी। बुध सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह क्योंकि ये एक अकेला 50% से ज्यादा जिंदगी की औकात रखता है। बाकी जो 8 ग्रह बच गए वे 50% औकात रखते हैं, लेकिन एक अकेला बुध सिर्फ 50% औकात रखता है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह बुध है। इसकी बात नहीं करी तो समझो किसी चीज की बात नहीं करी। जिस इंसान का बुध खराब, जिंदगी में सबसे बड़ी निशानी ये आती है कि इंसान के पेट की आंत कमजोर हो जाती है। पेट की नसें कमजोर होना, पेट की आंत कमजोर होना बुध खराब की बहुत बड़ी निशानी है। और ये बुध का जहर सिर्फ पेट तक नहीं रुकेगा, पेट की नसें, पेट की आंत ढीली करके ये इंसान के दांतों को भी खराब करेगा, दांत भी ढीले करेगा, दांत भी कमजोर करेगा। पुराने जमाने में एक बड़ी प्यारी कहावत थी कि आंत गई तो दांत गए और दांत गए तो इंसान की शुक्र दांत हो गई। यानी कि आंत और दांत का कनेक्शन है। आंत में जैसे ही कमजोरी आई, समझो दांतों में कमजोरी आई, आंत को खराब करके दांतों को खराब करेगा। दांतों की जितनी बीमारियां हैं, मसूड़ों में इंफेक्शन होना, पायरिया होना, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों पर पीलापन रहना और मुंह में से बदबू आना, सारी बुध खराब की निशानियां हैं। बुध खराब होगा तभी ये सारी दिक्कतें आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और बुध खराब हो तो जिंदगी में एक और सबसे बड़ी दिक्कत, जितने लोगों का बचपन और जितने लोगों की जवानी कफ सिरप लेते हुए गुजरी, समझो बुध खराब। यानी कि जितने लोगों को कफ रहता है, कफ की दिक्कतों से परेशान रहते हैं, थोड़ा सा ठंडा खाते ही कफ बनने लग जाता है, ये कफ की दिक्कत बुध खराबी की वजह से आती है। बुध के इलाज किए बिना आप मेडिकल साइंस के कितने भी इलाज करा लें, लेकिन कफ की दिक्कत परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती। ये नसीब की बीमारी है। ये तभी पूरी तरीके से ठीक होगी जब इंसान बुध के नसीब के इलाज कर लेगा। इसीलिए कफ की दिक्कत भी बुध खराब से आती है। और जिनका बुध खराब, वे लोग किसी भी तरह का बिजनेस करें, किसी भी तरह का, सारे बिजनेस में चोट खाते हैं। बुध खराब वाले किसी भी तरह का बिजनेस नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के अंदर बिजनेस को चलाने की अकल नहीं होती। पुराने जमाने में इन्हीं बुध खराब वालों के लिए एक बड़ी स्पेशल कहावत बनी थी। जो पुराने जमाने में ज्योतिषी हुआ करते थे, जो ज्योतिष को पूरी गहराई के साथ समझा करते थे, वे बुध खराब वालों के लिए कहा करते थे कि बुध खराब वालों से तो शराब तक नहीं बिक सकती, नशा भी नहीं बेच सकते बुध खराब वाले। यानी कि नशा बिकने में भी दिक्कत आती है। नशा एक ऐसी चीज है जो बड़ी जल्दी असर करता है समाज पर और बड़ी जल्दी बिकता है। चाहे वो शराब का नशा हो या बीड़ी सिगरेट का नशा हो या लड़की बाजी का नशा हो, ये बड़ी जल्दी बिकता है। लेकिन बुध खराब वालों का तो नशा भी नहीं बिकता। ये बिजनेस के मामले में इतने कमजोर होते हैं कि ये नशा तक नहीं बेच सकते, और जो बाकी आइटम बेचना, उनका बिजनेस करना तो बहुत दूर की बात है। बिजनेस में हमेशा चोट खाते हैं बुध खराब वाले। इसीलिए इनको बिजनेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, वरना बर्बादी पक्की। ये लोग अगर किसी भी तरह की छोटी नौकरी करें, चाहे प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, किसी भी तरह की छोटी लेवल की नौकरी इनके लिए बेस्ट है और उसमें इनके गुजारे हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस की तरफ भागे तो पक्का गारंटी नाकामयाबी और बर्बादी अलग से। और जिनका बुध खराब, यही वे लोग होते हैं जिनकी सूंघने की ताकत कमजोर हो जाती है। यही वे लोग होते हैं जिनकी जीभ की ताकत, स्वाद की ताकत कमजोर हो जाती है। इन्हीं लोगों के अंदर एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिप्रेशन की। इन्हीं लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की। छोटी छोटी बातों पर इमेजिनेशन बहुत बड़ा बना लेना, बल्कि रियलिटी उन बातों की कुछ होती ही नहीं है।
इमेजिनेशन ही बहुत ज्यादा कर लेना और ओवर थिंकिंग करना हर बात पर, ये ओवर थिंकिंग की जो परेशानी है, ये दिक्कत है, ये बुध खराब की निशानी है। बुध के इलाज किए बिना इंसान की जिंदगी से ओवर थिंकिंग नहीं जा सकती, चाहे कितनी भी अकल लगा ले। और बुध जिनका खराब, ये लोग सबसे बड़ी पहचान एक और होती है कि जितने लोग जिनके इमोशंस के साथ सामने वाला खेल जाता है, जिनकी भावनाओं के साथ इस दुनिया में खिलवाड़ होता है, ऐसे जितने लोग हैं सबका बुध ही तो खराब है। और ये बुध के इलाज किए बिना, ये जो भावनाओं के साथ खिलवाड़, सामने वाला ठग लेता है किसी को, ये जो ठगे जाते हैं उनका बुध खराब है, ठगने वाले का नहीं। तो बुध का जो इलाज है वो किसी अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये सारी निशानियां बुध खराब की है। बुध के इलाज किए बिना इंसान की जिंदगी में से ये जो निशानियां मैंने बताई हैं, ये जिंदगी में कभी नहीं जाएगी, चाहे इंसान कितनी भी अकल वाला हो, चाहे कितनी सलाहें ले लें, क्योंकि नसीब की बीमारियां हैं। बुध खराब होगा तो ये सारी निशानियां जिंदगी में आएंगी, ये बीमारियां भी आएंगी, हालात भी ये बनेंगे, और बिना इलाज किए ज्योतिष के हिसाब से ये जिंदगी से हालात दूर नहीं होंगे, चाहे इंसान कितना भी जोर लगा ले। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक बात लिखी गई है बड़ी प्यारी, कि हर इंसान परमात्मा के दर से अपनी दिहाड़ी लिखवा के लाता है, इसीलिए किसी से जलन ना रखें, क्योंकि मिलेगा उतना ही जितना नसीब के अंदर होगा। लेकिन अगर मेहनत ही ना करी तो उतना भी नहीं मिलेगा जितना नसीब के अंदर होगा। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि तकदीर जो है वो बहुत बड़ी बात होती है। और ये बुध खराब, इसका इलाज अगली वीडियो में बताऊंगा। जिसकी जिंदगी में निशानियां हो तो कृपया करके हाथ जोड़ के कहता हूं, जो मैं इलाज बताऊंगा वो कर लेना, जिंदगी अपने आप सुधरेगी, ये नसीब की बीमारियां, हालात अपने आप दूर जाएंगे और इंसान कामयाब हो जाएगा और इंसान की जिंदगी सुधर जाएगी।